नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। चंद्रिका प्रसाद काछी जगदलपुर शहर में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 युवकों पर बस्तर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही। दिगर राज्य मध्य प्रदेश से गुआ ब्रांड का अंग्रेजी शराब बिक्री के लिए जगदलपुर शहर लाया गया, जिसके कार्टून में अवैध अंग्रेजी शराब जुमला जिसकी मात्रा 45 लीटर बताई जा रही है एवं मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17 KB 888-7 वाहन बरामद किया गया। मध्य प्रदेश की गोवा विस्की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की कुल कीमत 26,250 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, जिनमें आरोपियों के नाम लुप्तेश्वर सिन्हा पिता जयराम सिन्हा निवासी ग्राम जेबेल थाना करपावंड, सुंदरन मौर्य पिता सुंदर सिंह मौर्य निवासी ग्राम तुरपुरा गोमकापारा भानीपुर कुंदलगांव चेक NH 30 पर टीम द्वारा नाकाबंदी की गई, जहां पर एक व्यक्ति नीले रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17 KB 8887 वाहन के पीछे 3 कार्टून को पॉलिथीन में ढककर रखा लाते मिला, जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम लुप्तेश्वर सिन्हा पिता जयराम सिन्हा उम्र 27 साल निवासी ग्राम जेबेल थाना करपावंड का बताया और अंग्रेजी शराब को दिगर राज्य से बिक्री करने जगदलपुर लाना बताया, जिसके पास रखे कार्टून को चेक करने पर 150 नग 27 बल्क लीटर मिला, जिसके मेमोरेंड कथन के आधार पर लुप्तेश्वर सिन्हा अपने साथी सुंदरन मौर्य निवासी त्रिपुरा के साथ मिलकर 5 कार्टून अवैध शराब गोवा विस्की जुमला शराब 45 लीटर जुमला की कुल कीमत 26,250 रुपए को कोंडा गांव के किसी व्यक्ति से जिनका नाम मालूम नहीं होना बताया और शेष 2 कार्टून में पवा गोवा विस्की शराब को सुंदरन के घर भानपुरी में छिपाना स्वीकार किया, जिसे सुंदरन से बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बस्तर पुलिस एवं आबकारी विभाग को अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पे अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश का गोवा ब्रांड वाला शराब लेकर बिक्री करने हेतु जगदलपुर की ओर जा रहा है, जिस पर थाना कोतवाली एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपी लुप्तेश्वर सिन्हा को उदालगांव के आसपास में घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 3 कार्टून अंग्रेजी गोवा ब्रांड की शराब जब्त की गई। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2 कार्टून और शराब अपने दोस्त सुंदरन मौर्य के घर पे रखा है, जिसके निशानदेही पे उन 2 कार्टून शराब अंग्रेजी शराब गोवा ब्रांड को भी जब्त किया गया। इस प्रकार कोतवाली पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को 45 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जो गोवा ब्रांड का है उसे जब्त करने में सफलता मिली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 26,000 रुपए आकी गई है। आरोपी लुप्तेश्वर सिन्हा एवं सुंदरन मौर्य के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें जेल नियुक्त किया जाएगा। मिशन शक्ति 4.0 ने कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में खेली जमकर होली। कोविड के दौरान सैकड़ों छात्राओं के परिजनों का हो गया था देहांत। योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति योजना का हुआ क्रियान्वयन। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बालिकाओं के साथ जमकर खेली गई होली। मिशन शक्ति की नोडल अधिकारियों व विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी किया प्रतिभाग। जनपद फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के मिशन शक्ति 4.0 के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे के निर्देशन व जिला समन्वयक पंकज चिमनानी के नेतृत्व में मिशन शक्ति की नोडल रीमा सिंह यादव, नीति यादव व सीमा निमेश ने विद्यालयों में मौजूद छात्राओं के साथ होली कार्यक्रम आयोजित किए, साथ ही बालिकाओं के साथ जमकर होली खेली। मिशन शक्ति की नोडल अधिकारियों ने छात्राओं को होली का महत्व बताते हुए नारी शक्ति के बारे में बताया और पढ़ाई का महत्व समझाने का कार्य भी किया। होली की जो है प्री सेलिब्रेशन में जनपद फिरोजाबाद में कस्तूरबा गांधी दारकी में
आज जो आवासीय विद्यालय है हमारा, इसमें हम लोग आज यहाँ की बच्चियों के साथ, स्टाफ के साथ एक जो है होली मिलन का समारोह कराया गया बच्चियों के साथ। और इन बच्चियों को चूँकि आज के बाद जिनकी होली का अवकाश है, तो इनके पेरेंट्स भी सभी आए हुए हैं और इनके पेरेंट्स के साथ, बच्चियों के साथ पूरा का पूरा कस्तूरबा परिवार आज जो है होली का कार्यक्रम यहाँ पे मनाया है। और इसके बाद जल्दी बच्चे अपना जो है होली का अवकाश व्यतीत करके वापस कस्तूरबा को ज्वाइन करेंगे। और मिशन शक्ति प्रोग्राम में हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महिलाओं के की जो उपस्थिति है, महिलाओं का जो खासकर बेसिकली जो बच्चियों का हमारा यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज है, उसको कैसे अच्छा इम्प्रूव हो, कैसे हमारे बच्चियों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, तो उस पर हमारा का पूरा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पूरा का पूरा फोकस है इसी बात के लिए। धन्यवाद। दरभा में बलात्कार करने वाले 5 आरोपी को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 5 मार्च 2023 को प्रार्थिया थाना परपा उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 4 मार्च 2023 को वह परिजनों के साथ मेला देखने ग्राम मावली पदर गई हुई थी। रात्रि करीबन 11:30 बजे वह अपने मामा के लड़के के साथ खाना खाने स्कूल के पीछे गई हुई थी कि वहां अचानक 7 व्यक्ति आए और उसके मामा के लड़के को डराने धमकाने लगे, जो डरकर वहां से निकल गया। पीड़िता भी उनके साथ जाने लगी तो सभी लोग प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर जबरदस्ती खींचकर जंगल के तालाब की तरफ लेकर जाकर बारी बारी से बलात्कार किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना दरभा में अपराध क्रमांक 13/2023 धारा 376D 366 506 34 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना दरभा क्षेत्र में निवास करने वाली एक महिला कल मावली पदर का मेला अपने रिश्तेदारों के साथ गई थी और मेले में उसके मामा का लड़का भी आया हुआ था। कुछ देर मेले में रहने के बाद वो युवती अपने मामा के लड़के के साथ पास के एक मैदान में बैठ के खाना खाई और उसके बाद जब वो लौट रही थी, उसी समय गुमड़पाल गांव के कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोका और उसके युवती के मामा के लड़के को डरा धमका के वहां से भगा दिया और पीड़िता को काफी दूर तक सभी आरोपी मिलकर के ले गए और एक तालाब के पास ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना दरभा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 में से 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्टेड आरोपियों में से एक नाबालिग बालक है। साथ ही इसमें बुधराम मड़काम और दुलगो कोडियामी नामक 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। 2 अन्य भी अरेस्ट किए गए हैं और इसके अलावा 2 आरोपियों की सभी सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना प्रभारी R.K. बैस द्वारा क्षेत्र में अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें वही दिनांक 4 मार्च को रामनगर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक CG 7BL 2601 में चोरी का लोहा कबाड़ लोड करके ट्रक चालक मोहम्मद इखलाक पिता मोहम्मद जलील निवासी मोहरापारा मनेंद्रगढ़ को अपने ट्रक मालिक रियाजुद्दीन निवासी मानेंद्रगढ़ के द्वारा अपना ट्रक तथा चोरी का कालरियों का लोहा कबाड़ को मानेंद्रगढ़ तरफ से पेंड्रा तरफ ले जाकर रहा था, जिस पर पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर चौक चौराहों पर घेराबंदी करी। वहीं NH 43 पेज हाटोला मोड़ के पास ट्रक क्रमांक CG 7BL 2601 को पकड़ा गया, जो उक्त ट्रक में कालरी के हैवी और छोटे मोटे कटे टूटे लोहे की प्लेट, गाटर, एंगल पाइप, रोलर रॉड, तार, मशीनरी एवं मोटर के पुराने टूटे पार्ट तथा लोहे के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े टुकड़े, वजन करीब 14 टन, कीमत 5 लाख रुपए एवं एक ट्रक CG 7BL 2601 कीमत 4 लाख रुपए, कुल कीमत 9 लाख रुपए जब्त की गई तथा आरोपी ट्रक चालक मोहम्मद इखलाक पिता मोहम्मद जलील निवासी मोहरापारा मनेंद्रगढ़ एवं वाहन मालिक रियाजुद्दीन पिता सिराजुद्दीन निवासी मोहरापारा मानेंद्रगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/23 धारा 379 411 109 का कायम किया गया। ये जो अवैध कबाड़ की कार्रवाई हुई है, इसके संबंध में बताएंगे।
यह आज दिनांक 4/3/2023 को सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक CG07BL 2601 में अवैध कबाड़ लोड है और यह मनेंद्रगढ़ से मरवाही तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तिजहा टोला मोड़ के पास नाकाबंदी करके ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें अवैध रूप से कबाड़ लोड था जो करीबन 14 टन था और कीमती करीबन 5 लाख रुपए है तथा ट्रक को जब्त किया गया है और इसमें ट्रक चालक मोहम्मद इकलाक निवासी मनेंद्रगढ़ और वाहन मालिक रियाजुद्दीन निवासी मनेंद्रगढ़ को आरोपी बनाया गया है तथा इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/23 पंजीबद्ध किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना बनी मजाक, अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम को नहीं किया गया प्रसारित। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया जा रहा था, जिसका लाइव प्रसारण जनपद पंचायत संबलगढ़ में किया जाना था, जिससे बहनों को इस माध्यम से योजना के बारे में समझाया जा सके। लेकिन अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते कोई भी महिला लाइव प्रसारण में उपस्थित नहीं हो सकी, न ही कोई अधिकारी लाइव प्रसारण में उपस्थित रहा। ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अपना मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं। जब इस संबंध में 1:30 बजे मीडिया को खबर लगी, तब संबलगढ़ जनपद पंचायत के CO RK गार्ड से पूछा गया तो उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि अभी आधे घंटे में सभी महिलाएं एकत्रित हो जाएंगी। आज लाडली बहना का शुभारंभ है। आज हम इसी समय पे आ रहे हैं। कोई नहीं है, कर्मचारी कोई नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और उसका नियत समय 1 बजे रखा गया था। अब इस वक्त 1:25 हो रहे हैं। जो सभागार आपने जहाँ पे LED वगैरह लगाई है, वहाँ पे कोई ना तो महिलाएं ना कोई दर्शक की जगह में कोई भी व्यक्ति नहीं है। 3-4 महिलाएं वो भी हैं समूह की। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, लाडली बहना योजना जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है और हमने भी उसके प्रसारण की पर्याप्त व्यवस्था करके LED लगवाई है। पूरे हॉल में चेयर वेयर लगवा के महिलाओं को आमंत्रित भी किया है। चूँकि आज 2 कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के मुरैना में ही थे, तो सुबह हमारी बसें भर के और महिलाएं अधिसंख्यक वहाँ चली गई। उसके बाद भी अभी मैंने मैसेज दिया तो 40-50 महिलाएं 5 से 7 मिनट में हमारे हॉल में आ जाएंगी, क्योंकि वो किन्हीं कारणों से या तो उनको कोई साधन नहीं मिला आने के लिए, उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया है। बाकी प्रसारण प्रारंभ हो गया है और हमारी जनपद अध्यक्ष और अन्य स्टाफ मेंबर्स बाकी और 10-5 लोग वहाँ अभी भी बैठे हुए नहीं है सर। वहाँ कोई भी जनपद से कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, केवल अध्यक्षा अकेली बैठी हुई है। अध्यक्षा बैठी हैं, भैया अरिंदम तोमर हैं, हमारे शेखर जी, 5-7 लोग अभी जो जिनको बुलाया था, जिनको प्रसारण से संबंध है, वो सब बैठे हुए हैं। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ से बस भर के वहाँ मुरैना चली गई हैं, तो उसी तरह से बस भर के यहाँ भी आ सकती थी। नहीं, इसका मतलब आपके द्वारा प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं तरीके से नहीं हुई है। प्रचार प्रसार इसका पर्याप्त कर दिया गया है। हमारे सचिव रोज इसके फॉर्म भी भर रहे हैं और मैंने अब एक और जैसे जब योजना का आज से शुभारंभ हो रहा है, तो आपके मतलब अधिकारी वगैरह फॉर्म पहले से कैसे भर सकते हैं? अधिकारी वगैरह फॉर्म पहले से ऐसे भर सकते हैं कि हमें पहले से इसके निर्देश प्राप्त हो चुके हैं जी, और गाइडलाइंस हमें मिल चुकी है। क्योंकि हमारे को ऐसे निर्देश हैं कि हम 15 तारीख या 5 तारीख का इंतजार करे बिना अपने हितग्राही आइडेंटिफाई कर लें। तो मेरे ख्याल से मेरे पूरे जनपद में हितग्राही आइडेंटिफाई कर ली गई हैं कि हमें इस योजना में किस किस को लाभ देना है, और वो सारी हमने प्रारंभिक एक्सरसाइज कर ली है। केवल अभी आने में उनको कुछ विलम्ब हो रहा है, तो 5-7 मिनट में वो भी आ जाएंगी और कार्यक्रम सुचारू रूप से लाने के लिए कोई अपने व्यवस्था लाने के लिए हमने NRLM से श्री मनोज जी की ड्यूटी अपना ये गरवा कहाँ पे है जी? जवाहरगढ़।
कितना समय हो रहा है अब? मोबाइल में टाइम देख के बताओ कितना हो रहा है? केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने किया नौगांव नगर का भ्रमण। गरीब एवं असहाय लोगों के पास जाकर जानी उनकी समस्या। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने किया नौगांव नगर का भ्रमण। लोगों की जानी समस्याएं और उनके साथ धीरेन्द्र शिवहरे, सूरज मिश्र, रवि रिछारिया, डॉक्टर यादव, मानू राजा सहित बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चे के पास बैठकर पूछा बीपीएल कार्ड नहीं बने होने पर अधिकारियों को दिए बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए खबर आप तक में। नमस्कार।